Hi Capricorn, finally your no contact situation reading is here. I'm so sorry कि आप लोगों का बहुत लेट हो गया. I'm really apologizing for this because of work and me not keeping that great. So उस वजह से. So let's begin Capricorn. I know half of the month has been चला गया है. बट लेट्स सी रेस्ट ऑफ द डेज़ के लिए क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की आपके लिए. लेट्स क्विकली चेक इन. सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. कैप्रिकॉर्न नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं पहले हम ये देखेंगे और फिर आप क्या सोचते हैं आपके पर्सन के बारे में हम ये देखेंगे. ओके सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन नो कांटेक्ट में उनके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी, उनके क्या फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न की तरफ. 9 ऑफ पेंटिकल्स. कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न की तरफ अभी क्या सोच रहे हैं. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या सोच रहे हैं. Page of Wands. Eight of Wands. द एम्परर. देखो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि ये जो भी पर्सन है ये मटीरियलिस्टिक है. आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर ये है कि या तो आप बहुत ऑब्सेसिव हैं या ये आपसे बहुत ऑब्सेशन लेके बैठे हैं. तो ये अभी दिल से नहीं सोच रहे हैं, ये अभी अपने लॉजिकल दिमाग को ज़्यादा भगा रहे हैं, ये लॉजिकली ज़्यादा सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं किसी चीज़ में ये बहुत ज़्यादा स्टक है. या तो आपके साथ ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस चीज़ में ये स्टक है, या तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है. वो ये कि आप क्यों इनसे बात नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से क्यों एफर्ट्स नहीं लगा रहे. ये पर्सन बार बार यही सोच रहे. इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें चल रही है. ये पर्सन अभी अपने करियर में फोकस्ड है क्योंकि ये देखते हैं कि आप करियर में बहुत फोकस्ड हो, आप अपनी पैसों को लेकर यू आर वेरी आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर सोचते हो. सो आप इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, आप इनके बारे में पता भी नहीं करते हो कि हाउ आर दे, क्या वो सोच, ये सब आप कुछ भी नहीं सोचते हो. इनफैक्ट आप खाली अपने बारे में सोचते हो. ये इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं. इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनकी लव स्टोरी जो है, इनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत सिक्योर्ड रहेगा. हमेशा से यही होता आ रहा है. अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को फ़ायदा उठाया गया है इस चीज़ की वजह से कि उनके लाइफ में पैसा तो है ही है, वो पैसा कमाते भी है. और लेकिन हालांकि सारे अर्थ साइन सेम नहीं होते. कैप्रिकॉर्न आपके केस में ये है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में लगे रहते हो, वर्कहॉलिक होते हो. सो आपको इमोशनल आप इतने नहीं हो, जितना होना चाहिए उतने ही होते हो आप. आपकी एक बाउंड्री और लिमिटेशंस हैं. आपके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता. लेकिन ये चीज़ अगर हम दूसरे अर्थ साइन से रिलेट करेंगे तो वो वैसे नहीं होते हैं, वो थोड़े इमोशनल होते हैं. आपके केस में ये चीज़ है कि आप को लोग हासिल करना चाहते हैं पैसों के लिए. आप बहुत अच्छे बिजनेस डीलर्स होते हो, आप बहुत अच्छे जगह आपकी एक इमेज बनी हुई. तो इस पर्सन को खाली यही लग रहा है कि ये पर्सन आप क्यों इनके पीछे ऑब्सेशन की तरह नहीं पड़े हो. और आप किसी एरीज या सेजिटेरियस या फिर कोई एरीज से डील कर रहे हो. मुझे कोई फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है. लेकिन इनको ये भी पता है कि आप बहुत इजीली आप इनकी बातों पे नहीं आओगे. इनको ये भी पता है एक चैलेंज है, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव मीन्स एक चैलेंज है कि आप बहुत ज़्यादा इजीली इनके बातों पे नहीं आओगे. लाइक आप बेवकूफ़ नहीं हो या
ये आपको लेकर थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत जल्दी इनके बातों पे नहीं आने वाले हो, आप इनके बातों में नहीं आने वाले हो, इनको ऐसा लग रहा है। यानी कि उनको ये क्लैरिटी है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आपका इनके प्रति बहुत ऑब्सेशन नहीं है, आपको काम के प्रति है, इनके प्रति नहीं है। और इनको अगर आपके साथ कुछ compete करना है तो इनको आपके लेवल में आना होगा, जो इनके लिए मुश्किल है। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं कैप्रिकॉर्न। देखो आपके केस में ये है कि आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, बट लेकिन आप बहुत ड्रेन हो चुके हो इस रिलेशनशिप में। आप एक हरमेट की सिचुएशन में, पास्ट में आप एक हरमेट की, आपने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में और अभी आप बहुत स्टक हो। कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। ऑनेस्टली आप अच्छा चाहते हो, यू वांट टू गिव अ फेयर इस पर्सन को, आप आगे जाके आप इनको स्टेबिलिटी देना चाहते हो, आप अच्छी चीज़ें चाहते हो। कहीं ना कहीं आप अगर मैरिड हो तो मैरिड में भी मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ाना चाहते हो रिलेशनशिप को। बट लेकिन यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कैप्रिकॉर्न, कि आप मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो दैट ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस चीज़ पे, आप पैसा कमाने में लगे हुए हो, जो कि आपका एक नेचर है। यू कैनॉट चेंज दैट नेचर। आपके अंदर एक ईगो भी आ रहा है, आपके अंदर एक ईगो भी आ रहा है कैप्रिकॉर्न, दैट आपके अंदर ईगो ही आ रहा है कि आई एम अर्निंग मोर, आई हैव स्टेबिलिटी, तो इस पर्सन को मेरे पास आना चाहिए। दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, बट लेकिन दिस इज़ वॉट यू आर। ओके, सो लेट्स सी कि माँ दुर्गा आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। बिकॉज आप इस ईगो, आप बहुत इमोशनली जो है ड्रेन हो चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, तो वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज़। इस पर्सन को आना चाहिए। माँ दुर्गा का क्या मैसेज है? माँ दुर्गा, माँ चिन्मत्सा का मैसेज है आपके लिए। माँ चिन्मत्सा कह रही है, लेट द फायर इन यू राइज, इट विल प्योरीफाई नॉट डिस्ट्रॉय। ओके, सो माँ चिन्मत्सा हु सेल्फ सेक्रीफाइस विथ अवेयरनेस सिम्बोलाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इंटेंसिटी। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करिए। अगर आप इस तरीके से फील कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप एक नए तरीके से इंसान बन रहे हो। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने पिछले टाइम कुछ गलतियां करी हैं, इंसान को टाइम दे दे के, और आपने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाले हैं। तो अब आपका मन है कि दूसरे एफ़र्ट्स डालें। तो आपका ईगो बना रहेगा इस महीने, क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं लोगे। इनफैक्ट यहाँ से एक्शन मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है इस पर्सन का, बट आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।